तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नीट नेटवर्क चैनल। अब ये नीट नेटवर्क चैनल बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया है। इट्स लाइक 1.5 ईयर इस चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी भी MBBS की एग्ज़ाम चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो गाइस आई एम बैक, और अब आपको ये चैनल पे सिर्फ नीट का कंटेंट नहीं मिलेगा। इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर MBBS का भी कंटेंट मिलने वाला है। फिजियो, हम ये फिजियोलॉजी जो हमारे पास वन ऑफ द की सब्जेक्ट डेट यू फेस इन द फर्स्ट ईयर MBBS, ठीक है। फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी और एक होता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसमें से फिजियोलॉजी जो है उसके बारे में हम यहाँ डीपली समझेंगे। डेली एक वीक में 1 या 2 वीडियोज़ आएंगे, तो वो सब अपन यहाँ देखने वाले हैं ऑन दिस फिजियो मैट चैनल, ठीक है। फिजियो मैट चैनल, ठीक है। तो आई वेलकम यू गाइज ऑन दिस वीडियो। और अभी आपका नीट 2025 का पेपर ख़त्म हुआ होगा, आपको मार्क्स आए होंगे, कॉलेज मिला होगा, कॉलेज एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ होगा। इट कैन बी द गवर्नमेंट कॉलेज, इधर इट कैन बी अ मेडिकल कॉलेज विच यू मस्ट हैव बीन अलॉटेड इनटू, ठीक है। तो अब आप MBBS के अंदर आ गए हो। अब आपकी जो नीट की जर्नी है, आपकी जो नीट की जर्नी है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी आपको साल लगे नीट क्लियर करने में, अब फाइनली यू हैव एंटर्ड, यू हैव क्रैक्ड द नीट एंड एंटर्ड इनटू द MBBS, ठीक है। तो अब MBBS की जर्नी ना थोड़ी सी अलग होने वाली है। आपने सुना ही होगा MBBS के अंदर कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, स्नेक्स आर एवरीवेयर, फ्रेंड्स आर टॉक्सिक। तो इसके बारे में पहले हम समझते हैं क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं व्हेन यू एंटर इनटू अ मेडिकल कॉलेज, व्हेन यू एंटर इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ योर MBBS, ठीक है। तो उसके बारे में हम यह समझते हैं। मेरा नाम हमज़ा है और लेट्स गेट टू दिस सेशन, ठीक है। तो इस सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, जर्नी इनटू MBBS के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपकी यहाँ जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये जो नीट से MBBS का ट्रांजिशन है ये किस तरीके का होगा आपका। जैसे ही आपने नीट क्लियर किया, 3-4 महीने का वैकेशन ऐसे ही पड़ जाता है वो ये सब कॉलेज अलॉटमेंट में। और जब आप MBBS के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, व्हेन यू एंटर इन योर मेडिकल कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। मतलब मोस्टली जो गवर्नमेंट ऐसे, क्योंकि अब इतनी रैगिंग जो है, अब रैगिंग के खिलाफ भी एंटी रैगिंग कमिटीज़ इन एवरी अदर कॉलेज में बनती है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक रैगिंग का इतना कुछ इशू आएगा, और रैगिंग होती भी है तो बस उसमें एक जनरल इन्फो वो सब होता है, तो इट्स जस्ट थिंग, ठीक है। तो MBBS के अंदर जब आप एंटर करोगे तो थोड़ा सा माहौल अलग होगा। आपके फ्रेंड्स सेपरेटेड हो जाएंगे, क्या पता आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स सेपरेटेड हो जाएंगे। फिर नए नए लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, और टोटल वाइब रहेगी जब आप एंटर करोगे। वाइट कोट सेरेमनी होगी आपकी, तो यू विल फील लाइक यू हैव फाइनली एंटर्ड इनटू अ फील्ड वेयर यू आर गोइंग टू, आफ्टर 5 to 5.5 ईयर्स के बाद आप डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है। तो यू हैव एंटर्ड इनटू दैट प्रोफेशन, ठीक है, आफ्टर क्रैकिंग द नीट। तो एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा, नए नए आप दोस्त बनाओगे, ठीक है। तो एकदम वाइब भी आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो मतलब इट्स गोइंग टू बी अ गुड वाइब। सेकेंड है कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है व्हेन यू एंटर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ योर मेडिकल। जब आपका लेक्चर स्टार्ट होंगे, जब प्रोफेसर्स आपके लेक्चर्स लेंगे, तो क्या वर्क लाइफ पॉसिबल है। वर्क लाइफ बैलेंस, या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कहना है तो स्टडी लाइफ बैलेंस, स्टडी लाइफ बैलेंस क्या पॉसिबल है when you enter into the first year of MBBS। तो yes, it is possible if you maintain it। मतलब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, नॉर्मली हर एक आउट ऑफ इंडिया हर जो कॉलेज है 9 से 5 का ही कॉलेज होता है। 9 बजे आपके लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, 12-1 बजे तक आपके लेक्चर्स चलेंगे, फिर 1 घंटे का आई थिंक लंच ब्रेक होता है। अप टू 5 o'clock प्रैक्टिकल्स रहते हैं। 9 to 5 आपका कॉलेज रहेगा। कॉलेज का टाइम 9 to 5 रहता है। फिर उसके बाद अगर आप लोकलाइट हो, सबसे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये वर्क लाइफ बैलेंस की किसकी आती है। वर्क लाइफ बैलेंस की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम लोकलाइट की आती है। लोग मतलब जो उस एरिया के अंदर रहते हैं, लाइक अहमदाबाद, मतलब कहीं भी रहते हो, तो उनके लिए मेजर। बाकी हॉस्टल वालों का तो सेट ही रहता है, ज़्यादा हॉस्टल वाले कुछ ज़्यादा पढ़ते वढ़ते नहीं है।
और स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे तो 2-3 महीने आपको लगेंगे उस चीज़ को समझने के में कि एक्चुअली आपका सेशन स्टार्ट हो गया, आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए, तो उसमें टाइम लगेगा। बट या फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में आपको इनफ टाइम मिलता है कि आप ट्रिप्स विप्स मार लो, इंजॉय कर पाओ, कॉलेज की इवेंट्स में पार्ट ले पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कॉलेज के इवेंट्स में पार्ट लो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहना है, यहाँ कंपटीशन का मत सोचना, ठीक है? बिकॉज यू नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉलेज, सो डोंट थिंक अबाउट कंपटीशन कि मेरे को कॉलेज में फर्स्ट आना है, प्रोफेसर को इम्प्रेस करना है। इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जब आपकी फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम होगी, सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम होगी, तो आप जितना भी परफॉर्म कर लो, मतलब वो स्टेज रहता है कि आपके 100 में से 50-60 मार्क्स उतने ही आते हैं इन योर फर्स्ट इंटरनल एग्जाम, या अच्छे से अच्छे भी है तो 70 मार्क्स इज योर मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर इन एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम। एनआर्ट में तो और कम आते हैं। तो ये मत सोचना कि मैं 80-90 मार्क्स लेके आऊँगा, ठीक है? तो पूरे टाइम पढ़ने में नहीं बिता लेना है अपना फर्स्ट ईयर MBBS। मेक फ्रेंड्स, interact with your seniors. Seniors are going to be one of your best guide of survival in the MBBS. सीनियर्स से जितना कांटेक्ट रख सको उतना रखना। अगर हॉस्टलाइट है तो बेस्ट ही है, सीनियर से डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। लोकलाइट जो होते हैं, जैसे मैं भी एक लोकलाइट हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट सीनियर्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट गाइड ऑफ सर्वाइवल इन योर MBBS जर्नी। तो सीनियर्स के साथ प्लीज़ कांटेक्ट रखिएगा, ठीक है? और इतना लोड मत लेना, फर्स्ट ईयर ही है, इतना लोड मत लेना पढ़ाई का कि पढ़ना ही है, लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है? चिल मारना, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है? अब अपन आते हैं स्टडी लोड। स्टडी लोड तो हमेशा रहेगा आपका। अब जब फर्स्ट ईयर है, अब फर्स्ट ईयर में आओगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपकी जो 2 मोटी मोटी 11th-12th की बायोलॉजी की बुक है, वो एक एनआर्ट का सिलेबस होगा, या वो कोई एक एनआर्ट के पर्टिकुलर सेक्शन का सिलेबस होगा, ठीक है? जैसे अब एनआर्ट के अंदर जैसे मैं आपको बोलूँ तो 6-7 चीज़ें आती है। एक जनरल एनआर्ट होता है, फिर अपर लिम है, लोअर लिम है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, हेड एंड नेक है, न्यूरो एनआर्ट है। तो इन सब की बुक्स अलग 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 आती है, ठीक है? तो इनका बहुत सिलेबस होता है जो आपके प्रोफेसर्स लेंगे। जो आधी चीज़ें तो समझ भी नहीं आएगी जब सेशन स्टार्ट होंगे आपके। तो इतना लोड मत लेना, आराम से करना। सीनियर्स विल गाइड यू, प्रोफेसर्स विल गाइड यू, ठीक है? तो उस इतना वो स्टडी लोड तो आपका परमानेंट ही रहने वाला है व्हेन यू एंटर इनटू द मेडिकल फील्ड, बट इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है? वो स्टडी लोड अब आपका कॉमन हो जाएगा। इतना नीट में 17-18 घंटे आपने जो फाइनल बिफोर गिविंग योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आपने लगाए, तो मतलब आप उतना मान लो कि आपको दिन के 1-2 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आफ्टर योर कॉलेज, 1-2 घंटे या 2-3 घंटे। और मेरा सजेशन ये रहेगा एज ए सीनियर, क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर ऑफ MBBS के अंदर हूँ, तो एज ए सीनियर मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि थोड़ा हैंग आउट करना, ठीक है? एकदम पढ़ाई में मत लग जाना। दिन का 1-2 घंटा भी स्टडी इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एनी सब्जेक्ट, ठीक है? तो इतना स्टडी लोड नहीं लेना है। सीनियर्स बेस्ट गाइड है, सीनियर्स का कॉन्टैक्ट रखना। और फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये बोला जाता है कि जो फ्रेंड्स हैं दीज आर गोइंग टू बी टॉक्सिक, कुछ लोग स्नेक्स होंगे, तो या इट्स ट्रू। आपकी एक बैच होगी 250 लोगों की या 200 लोगों की, आई डोंट नो कि हर कॉलेज का अलग वो रहता है, बट आई थिंक 200 से 250 लोगों का एक बैच बनता है फर्स्ट ईयर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों को जानो, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में भी हूँ तो मैं भी बहुत लोगों को नहीं जानता। तो ज़रूरी नहीं है आप सब लोगों को जानो, बहुत लोग आपसे दोस्ती नहीं भी करना चाहेंगे, बट आप एक ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, एक ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसके साथ कंफर्टेबल रहो, और फिर धीरे 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 करके आप वो करो। फर्स्ट ईयर में तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फिर जैसे जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर आता है वो ग्रुप भी सेपरेट आउट हो जाएगा। बट अभी आप एंटर कर रहे हो तो ये मेरी पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए रहेगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स कैन बी टॉक्सिक अनलेस यू फाइंड योर ओन सर्कल, है ना? ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज, ठीक है? और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अब आप कॉलेज के अंदर एंटर कर गए हो, आपका जो भी नीट रैंक आया, ए रैंक 1 आया, ए रैंक 50,000 आया, 1 लाख आया,
कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एयर रैंक 50 वाला भी उसी कॉलेज में, एयर रैंक 1000 वाला भी उसी कॉलेज में, 2000 वाला भी उसी कॉलेज में। तो आप MBBS के अंदर एंटर कर गए हो तो आप आपकी नीट रैंक भूल जाना, क्योंकि कोई आपसे आपकी नीट रैंक नहीं पूछेगा, कोई भी आपसे आपकी नीट रैंक नहीं पूछेगा। तो ठीक है, नीट रैंक नीट तक ही थी। आप MBBS के अंदर एंटर कर गए हो तो MBBS के अंदर नीट रैंक डजंट मैटर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखना, तो ज़्यादा फ्लैक्स आउट मत करना अपने सीनियर्स के सामने कि मेरी इतनी रैंक आई है, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये तो थोड़े से टिप्स हो गए, अब मैं आता हूँ कौन सी बुक्स के ऊपर, हम यहाँ बुक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स आप बाय आउट कर सकते हो, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे पास यहाँ इन द व्हेन यू एंटर इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स खरीद सकते हो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ, जैसे मैंने आपको एनाट के अंदर बताया कि आपके टोटल 7 सेक्शंस हैं, जनरल एनाट, अपर लिम, थोरैक्स, लोअर लिम, एब्डोमन, ठीक है। तो इनके लिए आप BD चौरसिया ले लो, ठीक है। BD चौरसिया इज गोइंग टू बी बेस्ट बुक फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस सेक्शंस, ठीक है। तो इस कौन से सेक्शंस के लिए, जनरल एनाट, अपर लिम, थोरैक्स, लोअर लिम, एब्डोमन, इनके लिए हमारे पास BD चौरसिया सही रहेगी। बाकी हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाट के लिए भी कुछ लोग BD चौरसिया लेते हैं। BD इतनी अच्छी नहीं है हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाट के लिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विश्राम सिंह ले लीजिए, ठीक है। विश्राम सिंह इज गोइंग टू बी बेस्ट, क्योंकि BD चौरसिया की जो लैंग्वेज है हेड एंड नेक और न्यूरो एनाट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और विश्राम सिंह में लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में दिया है, ठीक है। या तो आप इन सारे सेक्शंस के लिए भी विश्राम सिंह ले सकते हो, या पर्टिकुलरली हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप विश्राम सिंह ले लीजिए, ठीक है। जब आप एनाटॉमी की बुक लोगे तो हमारे पास ये अपर लिम, थोरैक्स, मतलब ये एब्डोमन तक का एक सेट आता है, और हेड एंड नेक और न्यूरो एनाट का एक अलग से सेट आता है। तो ठीक है, वो हेड एंड नेक और न्यूरो एनाट वाला मत लेना, उसके लिए विश्राम सिंह ले लेना, इट इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट बुक। बाकी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए क्या करें, तो मेरा सजेशन ये है, हिस्टोलॉजी के लिए अगर बुक लेनी है तो यू कैन टेक द बुक, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका हिस्टो और एम्ब्रियो जो आपके सीनियर्स आपको नोट्स देंगे, या जो PDF सर्कुलेट होती है पूरे आपके ग्रुप में, उतना मोर देन इनफ है फॉर द हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी। उसके लिए ऐसे कुछ बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं, हमारे में मैंने भी ली थी, पर कोई काम नहीं आती वो बुक। और डाइसेक्शन के लिए भी एक अलग से बुक आती है, वो भी आप मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका भी कोई काम नहीं पड़ता है। आपकी BD में ही वो डाइसेक्शन के स्टेप्स दिए होते हैं, वो बस जस्ट फॉलो आउट कर लेना व्हेन एवर योर डाइसेक्शन स्टार्ट। उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि जब आपका डाइसेक्शन स्टार्ट होता है तो आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ठीक है, वो सब उसके ऊपर भी हम करेंगे, ठीक है। एनाट के लिए बुक्स हो गई। फॉर द फिजियोलॉजी, यस फिजियोलॉजी, अब देखो एनाट के लिए जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो हमारे पास ग्रेज एनाटोमी होती है, पर उसको पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मैं आपको एनाटोमी का एक रियलिटी चेक अभी दे देता हूँ। एनाटोमी में ये है कि आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, मतलब आपने कोई, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा थायराइड ग्लैंड की आपने एनाटोमी पढ़ी, जैसे मैंने आज अगर थायराइड ग्लैंड की एनाटोमी पढ़ी तो मेरे को उसको कल वापस रिवाइज करना पड़ेगा, और हो सकता हूँ कि मैं 50% कंटेंट उसका भूल गया हूँ। तो मल्टीपल रिवीजन्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीपल रिवीजन्स हैं वो हमारे पास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द केस ऑफ मतलब तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन्स इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली एनआर्ट के लिए आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। एनआर्ट को ज़्यादा पढ़िएगा एज कम्पेयर टू फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, क्योंकि फिजियोलॉजी बायोकेम सिंगल रीडिंग से भी हो जाता है थोड़ा बहुत, एनआर्ट नहीं होता है। तो दैट्स माई एडवाइस, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, अभी जो मार्केट में है, स्टैंडर्ड बुक में गाइटन आती है, बट मेरा मतलब स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो गाइटन से भी। इट कैन बी यूज इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि गाइटन की थोड़ी सी लैंग्वेज, देखो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ना उनकी लैंग्वेज हार्ड होती है, इसलिए उनका इंडियन वर्जन बनाया जाता है। तो गाइटन जो है, यू कैन रीड द गाइटन, ठीक है, कैन यूज इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द गाइटन, ठीक है। बाकी गाइटन से नहीं भी पढ़ोगे तो उसके लिए भी, उस गाइटन से तो अच्छी नहीं, बट इंडियन बुक्स कुछ अच्छी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक इंदु खुराना है, वो आप पढ़ सकते हो, इट्स अ गुड बुक।
या ए के जैन भी अच्छी है। आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि शंभुलिंगम बहुत सारे लोग लेते हैं। शंभुलिंगम आप मत लीजिएगा, पहली बात क्योंकि उसमें वो एक आईएमपी की बुक है, मतलब आपको फिजियो कुछ भी नहीं आता हो और आपको एकदम आईएमपी टॉपिक्स करने हो तो यू कैन गो फॉर शंभुलिंगम, ठीक है। बाकी ऐसे शंभुलिंगम आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड शंभुलिंगम। इंस्टेड आप यहाँ ए के जैन ले लीजिए या इंदु पुराना ले लीजिए, और आपको एकदम स्टैंडर्ड ही पढ़ना है तो गाइटन ले लीजिए। मेरे सजेशन में शंभुलिंगम इज नॉट अ गुड बुक, ठीक है। तो दैट्स फॉर द फिजियोलॉजी। अब बायोकेम के लिए तो सबको पता ही है, बायोकेम में एक सत्यनारायण आप ले सकते हो, एक वासुदेवन भी है, एक सत्यनारायण है। मैंने यहाँ वासुदेवन नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। एक वासुदेवन इज ऑल्सो अ गुड बुक, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, बायोकेमिस्ट्री पहली बात तो आधे टाइम समझ ही नहीं आती। बायोकेमिस्ट्री जो है वो आधे टाइम समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आपने पढ़ा होगा ना 12th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आया था ना, तो वो वैसे ही गंदा लगता था, वो उस पर पूरा एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरा ये रहेगा, जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हो, आपने उसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, तो आप जो भी एक मेटाबॉलिज्म पढ़ो, उस मेटाबॉलिज्म के अंदर उसको लिख के पढ़ो। इन द केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि बायोकेमिस्ट्री के लिए कैसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए कैसे है, एनआर्ट, क्योंकि सबके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्ट्रैटेजी से लर्न आउट करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई भी आप मेटाबॉलिज्म, कोई भी केमिस्ट्री लर्न कर रहे हो तो उसमें आपको उसको लिख के हमेशा रिवाइज करना है। जितना आप लिखोगे बायोकेमिस्ट्री में उतना आपकी अच्छी बायोकेमिस्ट्री होगी। अगर आप वर्बली याद करते हो तो इट विल नॉट हेल्प यू आउट, ठीक है। तो हम ये वीडियो यहाँ ही एंड करते हैं, ठीक है। ये सेशन था कि मतलब क्या टिप्स थी MBBS के लिए व्हेन यू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज, कौन सी बुक्स आप ले सकते हो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। एसेंशियल्स यानी मतलब क्या स्टेथोस्कोप रिक्वायर्ड है कि नहीं, हमारे पास iPad रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये कुछ एसेंशियल्स पे बात हम करेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग हियर ऑफ।